हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो मंगलवार के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। ज़्यादा सुबह तो नहीं कह सकते हैं, अभी यहाँ पर 10 बज रहे हैं। और यहाँ पर मैंने अपना एक ब्लॉग एंड किया था और यहीं से जो है ये वाला जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो गया। तो वो वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज मैंने बड़ी बनाई थी। तो बड़ी बनाने के बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाई हूँ अभी। तो यहाँ पर मेरा जो है खाना भी बन गया है। खाना बनाने के बाद जितने बर्तन भी निकले थे ना, सारे बर्तन मैंने धुल चुके हैं, क्योंकि बड़ी बनाओ तो बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तन धुलने के बाद और गैस काउंटर को भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो सारा काम यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इसके बाद अभी मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो पूरे ही घर में पोछा लगा लेती हूँ और पोछा लगाने के बाद अभी मुझे नहाना भी है। आज नहाने का काम नहीं हुआ है क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले मैंने बड़ी बनाने का काम किया था और बड़ी बनाते बनाते मुझे 9:30 के करीब हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा चीकू के लिए लंच के लिए मैं रोटी बना देती हूँ, उसके बाद फिर बाद में काम करते रहूँगी। और सब्जी तो मेरी मॉर्निंग में ही बन गई थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पोछा लग चुका है। पोछा लगाने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं नहा के, और नहाने के बाद पूजा वगैरह भी हो गई है। और अभी ना ये 11:30 बजे का टाइम है। इस वक्त 11:30 बज गए हैं। तो अब यहाँ पर मैं खाना परोसने की तैयारी करूँगी अम्मा जी को, क्योंकि खाना सारा ही बन चुका है मेरा। तो अभी मैं अम्मा जी को खाना दे देती हूँ। तो ये जो बर्तन मैंने धुले थे ना, तो ये टोकरे में काफ़ी सारे बर्तन थे, तो इन्हें मैं खाली कर देती हूँ सारे बर्तनों को। और अम्मा जी को मैं पानी दे के आ गई हूँ, वो हाथ वगैरह धुलेंगी। जब तक ये जो बर्तन हैं इन्हें मैं सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बर्तन सेट करने के बाद अब अम्मा जी और इनके लिए मैं थाली लगा देती हूँ। उससे पहले जो ये फ्रिज में खोवा रखा हुआ था, जो मैंने कल बनाई थी, शायद हाँ कल ही बनाई थी, तो इसे निकाल के मैं बाहर रखूँगी क्योंकि आज मुझे इसका कुछ बनाना है। तो इसलिए इसे मैं बाहर निकाल के रख दूँगी, तो ये थोड़ा ना पिघल जाएगा, क्योंकि फ्रिज में रखने के कारण ये बहुत कड़ा हो गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, थाली लग गई है। आज खाने में आलू गोभी की सब्ज़ी थी और रात की सूरन की सब्ज़ी है और रोटी है। तो यहाँ पर अम्मा जी लोगों का खाना भी हो गया था। इसके बाद मैंने भी खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह सारे धुल गए हैं मेरे, और बर्तन धुलने के बाद अभी फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। तो सुबह मैंने बड़ी बनाई थी ना, तो बड़ी की जो दाल फेंटते समय ये जो कड़े हैं, इसके स्टोन बड़ी की जो दाल में है वो गिर रहे थे, तो ये कड़े मैंने उतार दिए थे। तो अभी मैं अपने हाथों में कड़े डाल देती हूँ। और गैस के ऊपर दूध रखा हुआ था, तो दूध को मैं फ्रिज में रख दूँगी, ये ठंडा हो गया है। उसके बाद खोवा को निकाल के देख रही थी मैं, तो ये ना काफ़ी गर्म हो गया है, यानी कि पिघल गया है। इसके बाद फ्रिज से मैदा निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो खोआ है इसकी मुझे जलेबी बनाना है, खोवे की जलेबी। और फिर काफ़ी दिन का हो गया है तो फिर ख़राब होने का भी डर है, इसलिए इसे बना के मैं रख ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैदा निकाल लिया है, जितना जो चाहिए मुझे सारी चीज़ मैं गैस काउंटर में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये खोवा है और खोवा कम से कम 3 पाव के करीब था। 1 कटोरी इसमें मैंने मैदा लिया है और 1 कटोरी दूध है और 2 कटोरी के करीब शक्कर है। तो सारी चीज़ें एक साथ निकालने के बाद अब ये जो खोवा है ना, तो इसे हल्का सा गर्म करके और पिघलाना है। तो इसमें मैं 1 कटोरी दूध डाल के और इसे मिक्स कर देती हूँ, जिससे ये थोड़ा लिक्विड जैसा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा लिक्विड जैसा हो गया है। अब हमें इसमें मैदा ऐड करना है। तो इसमें मैं 1 कटोरी अभी मैदा ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे इसमें और लगेगा तो फिर मैं बाद में थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी, पर अभी इतना डाल के हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उतना मैदा डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा और ऐड करी थी, और मैदा ऐड करने के बाद बैटर जो है जलेबी का वो बनके तैयार हो गया है। तो उसे एक साइड रख देते हैं और यहाँ पर चाशनी बना लेते हैं। तो ये जो शक्कर है ना, आधा किलो के करीब है। तो आधा किलो शक्कर है तो इसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है और यहाँ पर हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो इसमें देखना नहीं पड़ता है, 1 तार या 2 तार, हल्की सी चिपचिपी चाशनी हो जाती है ना, तो चाशनी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर चाशनी बन के तैयार हो गई थी और बैटर भी है अच्छे से फूल गया है। तो अब हम जलेबियाँ बनाएंगे। तो इस तरह से मेरे पास ये प्लास्टिक रखी हुई थी, पॉलीथीन। तो इसमें मैं ग्लास में उल्टा करके रख लेती हूँ और जो बैटर बनाए हैं हमने, तो इसमें हम भरेंगे चम्मच से। और इसके बाद जिस तरह से हम कॉर्न बनाते हैं ना, कॉर्न, तो उसी तरह से हम इसकी कॉर्न जैसे बना लेंगे। और ये घर में इस तरह की पॉलीथीन रखी ही रहती हैं, और नहीं तो फिर ऑयल की जो पॉलीथीन आती है ना, तो उसमें भी बन जाती हैं। तो यहाँ पर कॉर्न बन के तैयार हो गई थी। तो अब हम इसे कट करेंगे। और ये जो जलेबी है इसका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और खोवे की जलेबी थोड़ी मोटी बनती है ना, तो इसका जो थोड़ा हमें ज़्यादा ही काटना होता है, यानी कि इसका जो छेद है थोड़ा बड़ा करना होता है। तो यहाँ पर इसे काटने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हल्के से हाथ दबा के और हम इस तरह जलेबी बना लेते हैं। और खोवे की जलेबी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में भी सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। बस थोड़ा सा मैनेजमेंट परफेक्ट होना चाहिए, तो जो खोवे की जलेबी है बहुत टेस्टी बनती है। और इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में सेकना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने जलेबी को डाल दिया है और इसे बिल्कुल मीडियम आंच में सेक रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जलेबी को उलटते पलटते हमें अच्छे से डार्क कलर होते तक सेकना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जलेबी अच्छे से सिक गई है, बिल्कुल जैसे कि मैरून कलर होता है ना, इस तरह से। और इसे वैसे काली जलेबी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 राउंड जलेबी मेरी फ्राई हो गई है। इसके बाद इसी तरह से मैं सारी जलेबी को फ्राई कर लूँगी। और 2 राउंड की जलेबी निकल गई थी। उसके बाद यहाँ पर अब हम इन्हें चाशनी में डाल देते हैं, क्योंकि एक बार में 4 से 5 जलेबी बनती है। तो 2 बार की एक साथ करके फिर जो चाशनी है उसमें मैं डाल देती हूँ। और इसी तरह यहाँ पर देखिए ये दूसरे राउंड की भी जलेबी सिकने लगी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारी जलेबी फ्राई हो गई थी। फ्राई होने के बाद सभी को मैंने चाशनी में डाल दिया है और ये अच्छे से गल गई है। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर तक जो है इसमें ना रस भर गया है। और जलेबी को अभी मैंने निकाली नहीं हूँ, इसे चाशनी में ही डूबी रहने दी थी। अब ये अच्छे से गल गई हैं, तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। और देखिए बिल्कुल काली जलेबी जैसे दिख रही है ना, और खाने में भी सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जलेबी बन गई थी और जलेबी बनाते मुझे काफ़ी शाम हो गई थी। उसके बाद जो मेरे थोड़े बहुत बाहर के काम थे ना, वो सारे करके फिर से लग गई हूँ मैं रात के खाने की तैयारी में। तो आज रात के खाने में मैं दाल पालक बना रही हूँ और साथ ही चावल। रोटियां तो रखी हुई हैं, तो रोटियां नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। सुबह 5 बजे से उठी हूँ तो बिल्कुल भी यानी कि फुर्सत नहीं मिली है। काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है, क्योंकि मॉर्निंग में बड़ी बनाने का काम, फिर जलेबी बनाने का, और बर्तन वगैरह और घर के ही कितने सारे काम हो जाते हैं। इसलिए सिंपल सी पालक दाल और चावल बना रही हूँ। तो पालक दाल बनाने के लिए दाल हमने पहले ही उबाल लिया है। और यहाँ पर तेल गरम हो गया था, तो प्याज, हरी मिर्च डाल के और टमाटर डाल के, सारे ड्राई मसाले डाल के तड़का लगा देते हैं और टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे। तो यहाँ पर जो थोड़ी सी पालक थी ना, तो इसे उबाल के यानी कि काट के बारीक उबाल के और हम इसमें ऐड कर देते हैं। और दाल के साथ उबालो ना तो उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। इस तरह से अलग से उबाल के और फिर ऐड करो ना, तो दाल में बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पालक वाला जो मसाला है वो बन के तैयार हो गया था। तो इसके बाद अब हम इसमें दाल ऐड कर देते हैं और दाल ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। और जितनी हमको पतली या फिर गाढ़ी दाल चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जितना पानी हमें चाहिए, जिस हिसाब से हमारे यहाँ खाते हैं उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर दाल बन के तैयार हो गई है और सच में आज की जो पालक दाल है ना, खाने में बहुत टेस्टी लगी थी। तो दाल बन के तैयार हो गई है, इसे 2-3 मिनट और उबलने देना है। और अब यहाँ पर
तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि आगे ब्लॉग बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो आज के लिए बस यहीं तक है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।